जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज़ के एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आप सबों के लिए, चाहे आप कोई भी डिग्री के हो, कोई भी प्रोग्राम के हो, कोई भी कोर्स के हो, कोई भी ईयर के हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सब इग्नू के स्टूडेंट हो, आगामी आपके एग्ज़ाम्स हैं और एग्ज़ाम के लिए आपके पास अगर ज़्यादा समय नहीं दे पाए हो, फिर भी आप ज़्यादा समय दे भी पाए हो, सबके लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, सेशन को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। आई होप कि आप सबों के लिए सेशन लास्ट तक समझ में आ जाएगी और क्या मैं बताने का प्रयास कर रहा था वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेशन को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। और सेशन को देखने स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक नम्र निवेदन करूँगा, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि इस सेशन में जो है क्या होने वाली है। इस सेशन में जो है ना, जैसे कि आप सबों की बहुत ही जल्द मतलब एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, एग्ज़ाम होने वाली है और आप सबों की प्रिपरेशन तैयार चल रही होगी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, कमेंट करते हैं कि सर क्लासेस करवाइए, कैसे क्या करेंगे ये वो। मैंने सब कुछ चर्चा करूंगा और इसमें ये चर्चा करूंगा कि आप कम समय में किस तरह से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यदि आप कई अदर जॉब भी करते हैं या किसी और चीज़ की तैयारी करते हैं या कोई और कार्य हो या आप घर का काम हो, कोई भी हो, ये आपका पर्सनली रीजन्स हैं। ठीक है, और ज़्यादातर इससे स्टूडेंट देखने को मिलती है इग्नू में। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है, क्योंकि मैंने लगभग 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। आप सबों को पता होगा हर साल इग्नू में 2 सेशन में एग्ज़ाम होती है, एक जून सेशन में और एक दिसंबर सेशन में। तो 3 साल, अगर कम से कम 3 साल ही मान लें तो 3 दूना 6 से 7 एग्ज़ाम को मैंने मतलब कि अपना कॉन्टेंट दिया है। तो मुझे एक्सपीरियंस हो चुकी है क्या किस तरह से कैसे कौन से टॉपिक्स कहाँ से कैसे कब क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको कम समय में बेहतर प्रदर्शन आप कैसे कर सकते हो, इसके बारे में मैं इस सेशन के माध्यम से बताऊंगा। और ये 100% फैक्ट रहेगा और 100% आपको काम करेगा। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, तो सबसे पहली बात, अगर आपको देखिए, मैं पहले सिंपल से बातें बताऊंगा, एक एक करके आप अपने अकॉर्डिंग करना। अगर सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स लाना है, ठीक है, यानी कि पास मार्क्स लाना है, सिर्फ पास करना है इग्नू के एग्जाम्स में, आपको ज़्यादा कोई नहीं, हमको नहीं, सिर्फ डिग्री मिला हो गया, कोई डिवीज़न, कोई मार्क्स, कोई परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है मुझे। ठीक है, सिर्फ मुझे पास कर दे वही मेरे लिए काफ़ी है। तो उसके लिए जो है ना, आप सिर्फ पास के लिए ही नहीं, ये सबके लिए काम देगा। आप जो है ना पिछले 3 साल, मतलब पिछले 3 नहीं, पिछले 3 एग्ज़ाम या 4 एग्ज़ाम का सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिए, उससे आपका रिपीट करेंगे, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप 100% पास कर जाएंगे। जैसे कि अभी एग्जांपल लेता हूं, अभी जून 2023 का एग्ज़ाम होने वाली है, तो आप जो है ना क्या करना, दिसंबर 2022, जून 2022 और दिसंबर 2021, ये तीनों सेशन के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस पेपर हुए थे, उसके क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट में अवेलेबल है। ठीक है, और मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट के अपलोड भी कर रखा है और टेलीग्राम चैनल पर सब सब्जेक्ट का PDF अपलोड है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो वहाँ से आप सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादातर आपके जो मास्टर डिग्री वालों के लिए बेनिफिशियल है। मास्टर डिग्री के डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं क्योंकि मास्टर डिग्री में जो ना सिलेबस लगभग अभी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुई है ज़्यादा प्रोग्राम के। बैचलर डिग्री वाले को लगभग सभी प्रोग्राम के चेंज हुए हैं, BAG, BAHI, BPAS, यानी कि एक सब्जेक्ट का अलग अलग नाम से लॉन्च किया है। तो मास्टर डिग्री वालों के लिए वो सेम है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा मास्टर डिग्री वालों के लिए। और बैचलर डिग्री वालों के लिए सिर्फ पास करने के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हो, सिर्फ पास करने के लिए। ठीक है, अगर हो सकता है आप लकी हो जो कि आपका 100% उसी से क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन यही है कि कम से कम आप पासिंग मार्क्स उससे ला सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। पॉइंट वाली एक हो गया ये बात। उसके बाद आप एवरेज मार्क्स लाना चाहते हो, मतलब कि कम से कम 50 to 60% के आसपास, मतलब अच्छा मार्क्स आ जाए। ठीक है, पास से ज़्यादा और टॉपर से थोड़ा कम भी आ जाए। तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तो सबको करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ आपके जो लेटेस्ट असाइनमेंट के एग्ज़ाम हुई है, जैसे आप अभी जून 2022 के टाइम में मैं एग्ज़ाम ये सेशन बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, ये सब के सभी टाइम के लिए। आप 2025 में भी देखोगे ना ये वीडियो तो भी यही रहेगा। ठीक है, अभी जून 2023 चल रही है तो मैं इसका एग्जाम्पल लूँगा। तो आप अभी लेटेस्ट वाली असाइनमेंट का क्वेश्चन देख लो, एक्स्ट्रा में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस लेटेस्ट असाइनमेंट के क्वेश्चंस ये देख लो,
आपका लगभग 50% प्लस मार्क्स आ जाएंगे। बस देखिए, मैं क्वेश्चंस की बातें कर रहा हूँ, आप आंसर राइटिंग किस तरह से करते हो ये तो डिपेंड आप पर करता है। ऐसा नहीं है कि सर आप तो बोल रहे थे ये पढ़ लो और इतना मार्क्स आ जाएगा। यार सिर्फ क्वेश्चंस में बता रहा हूँ, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं किस तरह। अब आंसर राइटिंग आप मान के चलो, पूछ रहा है आम, मैंने भी बताया था आम आता है। अब आम का उत्तर आप इमली में दोगे तो कैसे आप मार्क्स मिलेगा, ये भी डिपेंड करता है आप पर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये है, आपको क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आप पढ़ के जाना विद आंसर। वो भी आंसर के बारे में भी बताऊंगा, कहाँ से ही मिलेंगे आंसर, सब कुछ बताऊंगा। ओके, चलो यहाँ तक की बात हो गया। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस असाइनमेंट के क्वेश्चन लेटेस्ट वाली पढ़ लीजिए, आपके 50% के आसपास जो है ना 100% आ जाएगी। उसके बाद इसके और प्लस जाए तो 60 प्लस जाए तो हम लोग 60 प्लस, मतलब 60 के आसपास पहले चर्चा कर रहा हूँ। 60 के आसपास करो क्या, आप तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, पिछले मैंने बताया था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस लेटेस्ट असाइनमेंट। अब 60 के पास जाएंगे तो आप जैसे 3 साल के लिए थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इसमें भी 3 साल का आप जो है ना प्रीवियस के असाइनमेंट और ले लो। इसमें सिर्फ लेटेस्ट वाला बोला था मैंने, अब इसमें प्रीवियस के 3 साल का असाइनमेंट क्वेश्चन ले लो और इतना आप पढ़ लो। 60% के आसपास 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 100%। मैं जो भी बोल रहा हूँ ये मैंने जो है ना एक्सपीरियंस है मुझ में, और आप सबों को बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिसको पता होगा कि मेरे सजेशन से 100% क्वेश्चंस आते हैं। अरे मैं एक रात में पूरा आपकी सिलेबस को पढ़ लेता हूँ, समझ सकते हो। एक अकेला बंदा इतने सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है, आप सोच सकते हो, और 100% उससे आ रहा है, आप सभी वो भी देखे होंगे। तो कैसे मैं कर लेता हूँ एक रात में। आपके पास तो बहुत सारे, बस आपके 1 से 2 से 4 से 8 से 10 सब्जेक्ट ही होंगे। मैंने लगभग 200 प्लस सब्जेक्ट के पढ़ाए हुए हैं, और वो मात्र 2 महीनों में, वो भी 100% मैंने दिया है। ये भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने स्मार्ट वर्क अपनाया है, और जो मैंने बताया था वो आप सबों को मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करता हूँ मैं। ठीक है, तो वही है, आप असाइनमेंट के क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, ये आपके लिए बहुत मतलब उपयोगी रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और आपको देखिए स्टडी मटेरियल, और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बोल रहा हूँ और असाइनमेंट के क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, लेकिन स्टडी मटेरियल में मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ। आपको कन्फ्यूज जरूर होगी, अरे यार ये कैसे बात कर रहा है, स्टडी मटेरियल तो बोल ही नहीं रहा। आप सबों को ये भी तो पता होगा कि एग्जाम के क्वेश्चंस हो या असाइनमेंट के एग्जाम के क्वेश्चंस हो, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल से ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो है ना किसी और यूनिवर्सिटी के बुक से स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। पॉइंट है ना मेरी बातों में। तो ये सभी जो है ना आपके सिलेबस से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली जो है ना आपको हिंट्स दे देता है कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इससे रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और पूछे जाते ही हैं, अदर नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना है कि सिर्फ मुझे मार्क्स नहीं, मुझे कुछ जानकारियाँ भी चाहिए। तो आप स्टडी मटेरियल ज़रूर पढ़ो, और मैं ये 100% दावा के साथ बोलता हूँ, ये जो है इग्नू के स्टडी मटेरियल जो होती है वो वन ऑफ द बेस्ट होती है। ठीक है, और यदि आप कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करती हो तो आपको मैं ये एक सजेशन दूंगा, जैसे कि आपको NCERT जरूर इम्पोर्टेंट है, उसी तरह आप इग्नू के कम से कम इग्नू के जो है ना स्टडी मटेरियल आप देखो और पढ़ो। मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आंसर राइटिंग में, मेंस के टाइम में बहुत ज़्यादा। मैं खुद पढ़ता हूँ उसको, मैंने एक सब्जेक्ट नहीं लगभग 200 प्लस सब्जेक्ट का मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो मुझे पता है और इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। ओके, और चलो ये रही आपको मैं बता रहा हूँ इसमें मार्क्स कैसे लाना है ज़्यादा। तो इसको करना क्या है, आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना है तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस असाइनमेंट के क्वेश्चंस प्लस स्टडी मटेरियल ये पढ़ लो। ये टॉपर के लिए है, टॉपर आपका अच्छा मार्क्स ला देगा। और मैं ये कहूँगा स्टडी मटेरियल में आपको सबके लिए सभी सब्जेक्ट के कम से कम यूनिट 1 पढ़ के ज़रूर जाना। देखिए यूनिट 1 में होता है क्या, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी क्लास में आप देखे होंगे ज़रूर, आप सोचो कि फर्स्ट यूनिट में क्या दिया जाता है, बेसिक बातें दिया जाता है। आपका जब तक बेस मजबूत नहीं रहेगा, आप टहनी आपका कमज़ोर ही रहेगा। जैसे जड़ मजबूत नहीं हुआ तो टहनी हिलेगा ही।
ठीक है। तो सेम वही बातें हैं यहाँ पे, आपका यूनिट 1 में जो है ना आपकी बेसिक बातें दी रहती है, और यूनिट 1 से रिलेट करके 1 से 2 क्वेश्चन 100% सब सब्जेक्ट में पूछा जाता है। तो यूनिट 1 को जो है ना आप पढ़ के जाना, आपके पास समय नहीं रहेगा ना तो कम से कम यूनिट 1 को जरूर पढ़ लेना आप, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा, ठीक है। यूनिट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। आपको सिर्फ पास करना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 50% के आसपास लाना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ असाइनमेंट के क्वेश्चंस 60 के आसपास करना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ असाइनमेंट के प्रीवियस ईयर के भी, और यूनिट 1 इतना पढ़ लेना। अगर टॉपर करना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, असाइनमेंट के क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल ये पढ़ के जाओ। और आप सबों के लिए मैंने क्या किया है, एक और आसान कर दिया मैंने इस सबों के लिए, उतना झंझट क्यों पालूं। मैंने क्या किया है आप सबों के लिए, जो भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया है, जैसे आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो BANS 184, ये NCERT है, दैनिक जागरण है, और भी है। जैसे एग्जांपल ले लो BANS, ये इग्नू का मतलब कि सब्जेक्ट कोड है। इस पर मैंने क्या किया है, लगभग मैंने सबसे पहला जो है सेशन अपलोड किया था सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, इम्पोर्टेंट सिर्फ क्वेश्चन था, सिर्फ क्वेश्चन, उसमें मैंने कोई आंसर नहीं बताया था, कोई एक्सप्लेन नहीं किया था। और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ आप देख लेते हैं तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, ये आपके लिए बड़ा सुविधा है। और मैंने तो एक्सप्लेन भी कर रखा है, सब सब्जेक्ट का मैंने कर रखा है, ठीक है। इस तरह से प्लेलिस्ट मैंने सबका तैयार कर रखा है, आप सभी देख सकते हो। जैसे यहाँ आप देख सकते हो BAG 3rd ईयर के, इसमें सारे के सारे, थोड़ी स्क्रीन ओके, ये इस तरह से आप देख सकते हो, ये चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट में मैंने तैयार कर रखा है, सब सब्जेक्ट का आप तैयार देख सकते हो, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने उस सारी सुविधाएं आप सबों के लिए कर रखा है, ओके। और जो भी मैं अपलोड करता हूं, जो भी मेरे सेशंस होती है, वो सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हो। मैंने कमेंट जो रिजल्ट का अपडेट आता था उसमें भी मैंने रिजल्ट दिखाया है, और कम्युनिटी पोस्ट में भी अपलोड कर रखा है, टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड किया है, कहाँ से क्या क्या है सब कुछ, ठीक है। तो बस आप सभी इतना कीजिए और अच्छे मार्क्स कलेक्ट कीजिए, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ चुकी होगी क्या क्या करना है, बस इतना ही करना है। मैं ये लंबा चौड़ा नहीं फेंकूंगा कि आप कॉपी चोरी करो, ये चोरी करो, क्वेश्चन चोरी करो, इस तरह झांको उधर झांको, ऐसा कुछ नहीं करना है बैक, ऐसा कौन करता है, ठीक है। तो बस यही रहेगा आज के सेशन में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबों के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। अगर इसके अलावा कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।